हमारे देश का युवा सचिवालय जाए, लेकिन आप जैसे मनुवादी किस्म के पत्रकार उसको शौचालय भेजने का सवाल अगर आपसे कड़वा पूछ रहे हैं तो मनुवादी हो गए। कड़वा पूछ रहे हैं क्या फिर इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो हम मनुवादी हो गए। अब कौन सा सवाल पूछे? वही तो कह रहे हैं ना कि 70 आज सालों तक में ऐसा कोई सवाल ही नहीं। सुनिए, आज तक का एक पत्रकार आया था, सुनिए, आज तक का एक पत्रकार आया था, वो भी आप ही की तरह बिलबिला रहा था। हाँ। और उसकी ऐसी बिलबिलाहट दूर किए कि अगर आता है, सुनिए, वो आज नजरें नहीं मिला पाता। ऐसा एक एनडीटीवी का पत्रकार था, जंतर मंतर पर पहलवान लोग आए थे, उसकी भी ऐसे बखिया उधेड़ी थी। और एक पत्रकार और आई थी, उसका क्या नाम था, गो बैक वाला नारा लगाया था हम लोगों ने। दीदी, वो आपके बिहार की ही थी। अच्छा, श्वेता सिंह। तो हम चाहते हैं कि आप वो कर्म ना कीजिए कि आपकी सरकार और उसमें आगे 10 सालों में कुछ डेवलपमेंट नहीं। बताइए ना, उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं। बताइए मोदी ने क्या क्या नहीं, 10 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ। 10 साल में क्या हुआ है? क्या रेलवे में वंदे भारत चल रही है, इससे बड़ी बात क्या? वंदे भारत अच्छी ट्रेन है, चल रही है। वंदे भारत अच्छी ट्रेन है, उसमें अनुराग ओझा सफर कर पाएगा? काहे नहीं, जरूरी। अच्छा, आप कमाएंगे नहीं, सपना देखेंगे। बिहार से कब आए? बिहार से कब आए? 2-3 दिन पहले आए। कौन सी ट्रेन से आए थे आप? कौन सा ट्रेन होता है? वंदे भारत से नहीं आए थे। कौन सी ट्रेन से आए थे? क्लोन एक्सप्रेस सुपर फास्ट से आए थे। अरे तो वंदे भारत से कहे नहीं आए? वंदे भारत से हम नहीं आए कि शायद खाली था। अरे टिकट रूट में नहीं था, वो सब रूट हो जाता है। 1800 का हम टिकट दे सकते हैं। 1800 का दे सकते हैं, 2200 का पटना से पकड़ते सीधा के इंदिरा। देखिए ये सुनिए, दलालो जवाब दीजिए। दलाली नहीं करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। सवाल का जवाब टिकट दे सकते हैं तो 2200 का भी दे सकते। कहे नहीं देकर आए, हमारे नहीं देकर तो हवाई जहाज से आ जाते हैं। हवाई चप्पल वाले को मोदी ने कहा था ना, हवाई जहाज में बैठे। कमाना है नहीं लोगों को, और सपना देखना है कि अंबानी बनना है, अडानी बनना है। अंबानी बनना नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप हमारे पैसों से अय्यासी करेंगे और हम सवाल पूछेंगे तो आप सवाल में नरेंद्र मोदी से कर रहा हूँ। हाँ। और दिक्कत आपको हो रही है, रिश्तेदारी लगती है। मेरी कोई रिश्तेदारी 500 पेटीएम में आता है, बिल्कुल नहीं। तो फिर बौखला क्यों रहे हैं आप? बौखला नहीं, आपसे सवाल मतलब आपके साथ हम हैं। अच्छा, सवाल किससे पूछा जाता है? सवाल सामने जो है उससे पूछा जाता है। एक चीज बताइए, भाजपाइयों से कभी सवाल पूछा? जो हमसे बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। नरेंद्र मोदी की कुर्सी का चौथा पैर बन गया है जो बने होंगे। हम मीडिया, हमको आप कहीं टारगेट करें? हम तो नहीं है। नहीं, हम मीडिया कह रहे तो आप अपने आप पे क्यों ले रहे हैं? इशारा तो हमारे तरफ कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब क्या है? चोर, एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में, चोर की दाढ़ी में तिनका सर्टिफिकेट, चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये आप चोर की दाढ़ी में तिनका है, जो होंगे तो फिर उन पे लीजिए ना, आप अपने आप पे कह ले रहे हैं। देखिए, सब मिला जुला करके बातें, ये लोग जब जवाब नहीं दे पाते तो दलाल गोदी कोई सवाल नहीं है आपके पास। सवाल करिए। मैंने 70 साल का बताया कि सब कुछ मोदी ने किया है। इस देश को आजाद करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के खानदान के लोग शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी 12 साल जेल रहे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे। मोदी जैसा यशस्वी भगवान तो कोई हो ही नहीं सकता, वो तो साक्षात कल की अवतार है। एक मोदी को हराने के लिए क्या क्या विपक्ष नहीं करता? एक मोदी बिल्कुल, एक मोदी को हराने के लिए तमाम मोदी देश का पैसा लेकर भाग गए। तुम एक मोदी की बात करते हो? जो भागे हम किसकी सरकार में भागे? वो चौकीदार है ना। हाँ। कहते हैं ना चौकीदार है। आप लोगों ने दिखाया था एक समय पर कि चौकीदार, मैं भी चौकीदार। शायद आपने भी लिखा होगा इस पे कि मैं भी चौकीदार। ये आप कैसे बताएंगे? नहीं, मुझे पता हम लिखा कि नहीं लिखे। लिखे थे कि नहीं लिखे? कैसे इतना लिखे थे कि नहीं लिखे? एकदम नहीं लिखे थे हम। चलिए, आप सबूत दे रहे हैं, अच्छी बात है। लिखा था। और बताइए, चौकीदार की सरकार में बैंक लूट कर नीरो भागा सोती चौकीदार है, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। नेहरू को सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार ठहराया जाता है, कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये कब तक होता रहेगा महाराज? आप एक सुलझे हुए पत्रकार हैं। बिल्कुल, आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए। मेरा सवाल हर उस इंसान से होगा, जरूरी नहीं कि केवल पक्ष से ही होगा। विपक्ष से कौन सा सवाल महाराज? बिल्कुल, दोनों पक्ष से सवाल होना चाहिए। कौन सा सवाल करेंगे बताइए? आपके सामने मेरा तो हाँ में हाँ मिला तो वही पत्रकारिता हो गया। पत्रकार भाजपा से पूछिए कि भाजपा 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दे रही है, शिक्षा को बेहतर क्यों नहीं कर रही है? भाजपा रोजगार दे, सुनिए, भाजपा रोजगार दे रही है, रोजगार लोग लेना नहीं चाहते हैं। बता रहे कैसे? समझिए, सरकार 50 लाख तक का लोन देती है, जिसमें 35% तक सब्सिडी मिलता है। आपको PMEGP योजना चलता है। आपके बिहार से एक आता है आदमी जो हमारे दिल्ली का सांसद है, मनोज तिवारी। वो कहता है, दौड़े तो धोपड़ चप्पल जूता घिस गई बाबूजी, नौकरिया नहीं मिलन मनोज चाट गए बाबूजी। अच्छा, एक गरीब किसान जब बैंक में कर्जा लेने जाता है ना, तो उसका चप्पल घिस जाता है साहब।
लेकिन सरकार कहती है पैसा नहीं है। एक दलित का बेटा अपनी शिक्षा के लिए पैसा लेने जाता है बैंक से, चक्कर काट काट के परेशान हो जाता है, लेकिन सरकार कहती है पैसा नहीं है। एक महिला अपने हक अधिकार के लिए पैसा लेने के लिए कर्ज जाती है, अपनी बिटिया का ब्याह करने के लिए जाती है कर्ज लेने के लिए, और सरकार कहती है पैसा नहीं है। लेकिन नीरव मोदी का, विजय माल्या का, मेहुल चोकसी का, अडानी का, अंबानी का तमाम पैसा माफ कर दिया जाता है। ये अडानी और अंबानी की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। जिस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी वो तमाम इस दुख दर्द को समझेंगे। मतलब आज से 10 साल पहले अंबानी अमीर नहीं थे, रतन टाटा अमीर नहीं थे, बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो अमीर नहीं थे, 10 सालों में अमीर हो गए भाई। 609 नंबरी, 609 नंबरी, 609 नंबरी 2 नंबरी कैसे बन जाता है, ये बात पूछता है भारत, और तमाम उन गोदी मीडियाओं पर जो उनकी चाटुकारिता करते हैं उन पर थूकता है भारत। चलिए, ये लोग बता तो रहे हैं कि जब ये लोग सवाल का जवाब नहीं देते तो तिल मिलाने लगते हैं। इनको लग रहा है तिल मिला आप रहे हैं, चेहरा बता रहा है। अच्छा, चेहरा बता रहा है। मारा है भाई, जो दिमाग से काम करेगा, बिजनेस करेगा, 10 रुपए कमाएगा नहीं। 600 नंबर से 2 नंबर तमाम कर्जा माफ किया जाएगा। अडानी का कर्जा माफ किया जाता है, गरीब किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ किया जाता है? आज दिन किसान आत्महत्या कर रहा है, उसका कर्जा क्यों नहीं माफ किया जाता है? सरकार में नहीं करता था, कांग्रेस सरकार। आज का आंकड़ा देख लीजिए, आज का आंकड़ा देख लीजिए, कांग्रेस सरकार ने जितना किसानों का कर्जा माफ किया है, आप उठा के आंकड़ा देखिए, कहाँ से चले आते हो? पैसे की व्यवस्था, अरे महाराज, जब पढ़ो पहले, हमारे पिताजी खुद बताते हैं, तुम्हारे पिताजी पता नहीं अवेलेबल हो जाता है। अभी खाद भी हर एक चीज समय पे अवेलेबल। यूरिया का बोरा 50 किलो का होता था, 45 किलो का हो गया। तो नेहरू जी की वजह से हुआ है 45 किलो। कितना में मिलता था और कितना में मिल रहा है, ये भी तो बात करिए ना। नेहरू जी ने कम कर दिया है उसको। हाँ, महंगाई की बात करते हैं, महंगाई की बात कीजिए और विकास दर की बात कीजिए। महंगाई में तो 266 का ही मिलता है, 50 किलो जो यूरिया था 45 का ही कर दिया महाराज, 45 किलो का ही कर दिया। तो उस 45 किलो से क्या दिक्कत है? दिक्कत है 5 किलो अडानी जी की जेब में जा रहा है, इससे मुझे दिक्कत है। मतलब वो 5 किलो राहुल गांधी की जेब में आना चाहिए। हमने तो कहा ही नहीं राहुल गांधी की विपक्ष में आना चाहिए, देते थे, विपक्ष में आना चाहिए। उनकी सरकार थी तो 50 देते थे, उनकी जब सरकार थी तो 50 देते थे, और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां की जनता खुशहाल। चलिए, हम थोड़ी सी बात करें राहुल गांधी की लोकप्रियता पे। शायद राहुल गांधी की लोकप्रियता की वजह से उनको धमकी मिल रही है। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी की जो विश्व स्तरीय, देश स्तरीय नहीं विश्व स्तरीय लोकप्रियता बढ़ रही है, और आदरणीय राहुल गांधी जी को भाजपा का लोग भी फॉलो करता है, ये आप भी जानते होंगे। अभी जल्दी में ही वो बिहार का एक आदमी है जहाँ इतना कलावा बनता है, क्या नाम है उसका, चिराग पासवान, और जेपी नड्डा, राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे और वो आदमी सुन रहे थे, देखा होगा आपने भी तस्वीर। कंगना रनौत, माफ कीजिएगा, कंगना रनौत, अच्छा, वो भी राहुल गांधी से हमारे फिल्म का प्रमोशन करवा दीजिए, और वो का नाम था, सिलेंडर विलेंडर लेके दिल्ली में घूमती थी जंतर मंतर पे, कौन सी रानी थी, स्मृति ईरानी, वो भी राहुल गांधी की तारीफ करने लगी। एक टी शर्ट में लड़का, भाई टी शर्ट में लड़का तो हम भी है। और वो का नाम है जो यहाँ तक कलाई बांधता है, चिराग पासवान। चिराग पासवान भी राहुल गांधी की तारीफ करता है। अब बताइए महाराज कि जब भाजपा का नेता राहुल गांधी की तारीफ करने लगा तो समझ जाइए कि वो तमाम भाजपा के नेता कांग्रेस में जल्दी शामिल होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बाकी इनका जो भी प्रतिक्रिया था, इनका अपना निजी विचार था, इनके विचारों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा।